ये चाहते हैं हमसे युवा रोजगार की बात ना करे, ये चाहते हैं हमसे किसान ये ना कहे कि मैं परेशान हूं, मैं बच्चों की शादी नहीं कर पा रहा, मेरा गन्ना नहीं पड़ रहा, मेरे गन्ने का आपने रेट न बढ़ाया। ये इसलिए ये नए नए नाटक करने का काम करते हैं। ये बहुत बड़े बेरूपिये हैं, इन्हें जनता कभी माफ नहीं करेगी। नमस्कार, मैं हूं करीना, आप देख रहे हैं यूपीवी न्यूज। आज मैं फिर मुलाकात कराती हूं कांग्रेस के सीनियर नेता से। सर, आपका नाम? मेरा नाम मुनीश त्यागी है, कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष हूं मैं बिजनौर का। सर, पूरे वर्ल्ड में जो मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बड़ा अच्छा सवाल मैडम आपने पूछा है। मोदी जी का डंका बिल्कुल बज रहा है कि मेरे ख्याल से हमारे हिंदुस्तान के जो लोग अमेरिका में नौकरी कर रहे थे सबको बेड़ियां और हथकड़ियां लगा के हिंदुस्तान भेजने का काम किया है। इस तरह का कभी किसी प्रधानमंत्री के शासनकाल में नहीं हुआ। मोदी जी कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। मेरे ख्याल से 80 करोड़ लोगों को राशन की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी हिंदुस्तान में, क्योंकि आज बेरोजगार हिंदुस्तान को बनाने का इन्होंने काम किया है। आज युवा परेशान है, आज किसान परेशान है, आज व्यापारी परेशान है, तो राशन तो दो गई। इन्होंने एक काम और किया जो कभी नहीं हुआ, इस बात का भी डंका बज रहा कि जिसे राशन देते हैं उसे एक थैला और दे रहे हैं, उसमें मोदी जी का फोटो लगा हुआ है कि भाई मैं मोदी है जो कुछ है, मोदी अगर नहीं होने का तो तुम मर जाओगे। अरे किस जगह देश को ले जाना चाहते हो? आज इन्होंने जिस तरह से संभल वाले कांड को, जो एक सीओ के बयान को तूल देने का काम योगी जी ने किया है। महाराजों का यह काम है, महाराजों का काम होता है कि देश में धर्म में शांति रहे, और ये इसे उछालने का काम कर रहे हैं। आज सीओ की बात कर रहे हैं हमारे देश प्रदेश के मुख्यमंत्री। इन्हें इस तरह की भाषा, इन्हें कम से कम अपनी कुर्सी की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। आज ये लोगों का ध्यान बांट रहे हैं। मैं जहां तक समझ रहा हूं, ये हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं। ये चाहते हैं हमसे युवा रोजगार की बात ना करे, ये चाहते हैं हमसे किसान ये ना कहे कि मैं परेशान हूं, मैं बच्चों की शादी नहीं कर पा रहा, मेरा गन्ना नहीं पड़ रहा, मेरे गन्ने का आपने रेट न बढ़ाया। ये इसलिए ये नए नए नाटक करने का काम करते हैं। ये बहुत बड़े बेरूपिये हैं, इन्हें जनता कभी माफ नहीं करेगी। और ये मैं इसे ये कहने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं है, अगर मैं यहां बैठ के गाड़ी का लॉक खोल सकता हूं, गाड़ी को स्टार्ट कर सकता हूं, गाड़ी को बंद कर सकता हूं, तो इन मशीनों में भी कुछ ना कुछ घपला कराने का काम किया। अगर हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि बैलेट पेपर में चुनाव हो, तो मोदी जी को बैलेट पेपर में चुनाव कराना चाहिए। आज ये ना समझे कि आजीवन इनकी सरकार रहेगी, कल इनके भी कारनामे खुलेंगे, सामने आएंगे। जहां छोटी सी बात होती है, किसान की बात होती है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कर दिया, इंदिरा गांधी जी ने ये कर दिया। अरे उनके बनाए सामान पे ही तुम राज कर रहे हो, उसी सामान को बेचने का काम कर रहे हो। ये रेलवे लाइन है, पंडित जी ने बनाने का काम किया था, इंदिरा जी ने बनाने का काम किया था, राजीव जी ने बनाने का काम किया था, जिसे आप आज रेलवे को भी गिरवी रखने का काम कर रहे हो, हवाई अड्डों को बेचने का काम कर रहे हो। आपने कितने IIM बनाए, कितने IIT बनाने का काम किया। तुम पढ़े भी होंगे तो पंडित जी के स्कूल में पढ़े होंगे, उन्हीं का बनाया हुआ है। इनकी पत्नी अगर नौकरी कर रही है तो उन्हीं की कांग्रेस की दी हुई नौकरी है। आज युवा परेशान है, तमाम आत्महत्याएं बढ़ी हैं जो अखबार छापने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपके चैनल पे बैठा हूं, मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं। आज अखबार वाले, टीवी चैनल वाले भी पता नहीं क्यों घबराते हैं इनकी बात करने में। इन्हें सवाल पूछना चाहिए, मोदी जी से पूछना चाहिए, सरकार के लोगों से पूछना चाहिए, ना के विरोधियों से पूछना चाहिए। अरे हम तो सही बात करेंगे, आप क्यों नहीं विपक्ष की बात सुनना चाहते? हमारी बात सुनिए। विपक्ष की बात सुनने के बाद भी उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, उस पर अमल करना चाहिए देश के नेताओं को। आज इन्होंने तमाम मुल्क को बेवकूफ बनाने का काम किया। क्या ढर्रा बना दिया? क्या मंदिर मस्जिद हमें रोटी देगी? अरे नहीं चाहिए मंदिर मस्जिद, नहीं चाहिए गुरुद्वारा। और हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं 2 रोटी का सहारा। रोजगार दीजिए, फैक्ट्री चलाइए, नई फैक्ट्री लगाइए आप, तब हमारे देश का उद्धार होगा। और ये किसानों का मुल्क है। आज किसान बर्बाद हो गया, इसीलिए तमाम आज हमारी अर्थव्यवस्था कहां जा रही है भाई? आज हमारे रुपए की कीमत क्या हो गई? 86-87 रुपए में झूल रहा है। कहां तुम लेके जा रहे हो? आंख लाल करते थे, आज अमेरिका हथकड़ी बेड़ी लगा के, आज 4-4, 5-5 साल के बच्चों को भी बेड़ियां लगा के भेजने का काम अमेरिका ने किया है। कहां चली गई आपकी 56 इंच की छाती? कहां चली गई आपकी लाल आंखें? आप एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप मीडिया से भागते क्यों हैं? मीडिया से घबराते क्यों हैं? पहला प्रधानमंत्री है जिसने एक भी प्रेस नहीं की, जिसने नहीं बताया कि हम युवाओं के लिए ये नए उद्योग लगाने का काम कर रहे हैं, जिसने नहीं बताया कि हम किसानों के लिए नई नीति ये लेके आने का काम कर रहे हैं, जिसने नहीं बताया कि हम व्यापारियों के लिए ये देने का काम कर रहे हैं जिससे हमारा देश खुशहाल होगा। इन्होंने किया है हिंदू मुसलमान की बात, इन्होंने किया है हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है और था और रहेगा। मुसलमान हमारा भाई है,
इस मुल्क की आजादी में अगर योगदान जितना हिंदुओं का था उससे कहीं ज्यादा हमारे मुस्लिम भाइयों का भी योगदान उसमें रहा है। अगर योगदान नहीं रहा तो इन आरएसएस के लोगों का नहीं रहा, इन संघ के लोगों का नहीं रहा। इनके ऑफिस पे झंडा तक नहीं लगता था, तिरंगा आज ये बात कर रहा है कि तुम हिंदुस्तान के रहने वाले हो या नहीं रहने वाले हो। अरे मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उस मुस्लिम भाइयों को, जहां महाकुंभ लगा हुआ था, मस्जिदों के दरवाजे उन्होंने खोलने का काम किया है, हिंदुओं को आसरा देने का काम उन्होंने किया है, उन्हें खाना खिलाने का काम उन्होंने किया है, उन्हें लैट्रिन बाथरूम के लिए घर देने का काम उन्होंने किया है। इन्होंने क्या दिया? हमारे तो महाराजों ने भी अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, जो उनकी तबोटी लगी हुई थी वहां पे। आप इस तरह मुल्क को चलाओगे? ये नहीं चलेगा, ये जनता जान चुकी है। और अब वही वक्त इन लोगों का आने वाला है कि पूरे देश के अंदर 2-2 सीट आया करती थी, इन्हें जनता उखाड़ के फेंकने वाली है। और एक शेर मुझे आखिर में याद आता है, घास खाती है दूध देती है, गाय की आदत तो देखिए, और ये दूध पीते हैं जहर उगलते हैं, इन नागों की फितरत तो देखिए।